जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं उन पर धर्म का प्रभाव नहीं होता ताचरी। और कुमार दुर्योधन ने तो अधर्म के मार्ग पर पग धर दिया है। मुझे भय है ताचरी कि कुरुवंश के लिए भविष्य अत्यंत भयंकर होगा। इतनी निराशा का कोई कारण नहीं है विदुर। माली एक बेल को खंबे से बांध देता है, पर वो बेल धीरे धीरे उसी खंबे पर चढ़ने का अभ्यास कर लेती है। एक बालक को यदि योग्य और अयोग्य का ज्ञान दिया जाए तो वो भी शीघ्र ही अपने आचरण को और अपने विचारों को बदल लेता है। इन 105 बालकों में परस्पर प्रेम, विश्वास और आदर हो ये अनिवार्य है। प्रेम करना किस प्रकार सिखाएंगे हम इन्हें ताचरी? विदुर, साथ जीने के कारण प्रेम अपने आप उत्पन्न हो जाता है। जैसे पानी और बीज जब निकट आते हैं तो अंकुर फूट ही जाता है। हमें केवल उन्हें साथ रहने और जीने की रीत सिखानी होगी, दृढ़ता के साथ सिखानी होगी। महामंत्री विदुर ने सत्य ही कहा कि अधर्म के मार्ग पर चलने वालों पर धर्म का प्रभाव नहीं होता। यानी कि जो इंसान अधर्म के मार्ग पर चल चुका है उसके सामने धर्म की कितनी भी बातें क्यों ना करो, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। बहुत सारे अच्छे लोग मिलकर एक बुरे को सुधार नहीं सकते, ऐसी बात हो गई, लेकिन एक बुरा उन सबको बिगाड़ सकता है। तब महारथी भीष्म ने कहा कि जैसे एक माली बेल को खंबे से बांध देती है तो वो बेल अपने आप उस खंबे पे चढ़ने का अभ्यास कर लेती है, वैसे ही हमें भी इन सभी लोगों को एक रास्ता दिखाना है। तब महामंत्री विदुर ने कहा कि ऐसा कैसे हो पाएगा? तब महारथी भीष्म ने कहा कि साथ रहकर एक दूसरे में परस्पर प्रेम आ ही जाता है, वैसे ही हमें सभी लोगों को एक दूसरे के साथ रखना है। पर हम सभी लोग जानते हैं कि उन सब के बीच में कभी प्रेम जन्मा ही नहीं, क्योंकि दुर्योधन और उनके भाइयों के दिमाग में जो नफरत थी पांडु पुत्रों के लिए वो कभी कम हुई ही नहीं, क्योंकि मामा शकुनी ने उन सब के दिमाग को ऐसे वश में कर दिया था और ऐसी नफरत पैदा कर दी थी उन सब के अंदर पांडु पुत्रों के लिए, जो कभी कम हुई ही नहीं। तो यहाँ पे महामंत्री विदुर की बात सत्य हो गई कि जो अधर्म के मार्ग पे चलते हैं उन पर धर्म का कोई प्रभाव नहीं होता। जय श्री राम।